ओम आरोग्यमस्तु। हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जयनारायण। आज हम बात करने जा रहे हैं पंचकर्मा के बारे में। आयुर्वेद में शोधन और शमन दो तरह की चिकित्सा बताई गई है, जिसमें भी शोधन चिकित्सा का महत्व आचार्यों ने ज़्यादा बताया है, क्योंकि आचार्य चरक ने कहा है कि जो रोग शमन चिकित्सा से शांत होते हैं उन रोगों की दोबारा उत्पन्न होने की स्थिति फिर भी पैदा हो सकती है, लेकिन शोधन से जिन रोगों को हम ठीक करते हैं उनके दोबारा होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो इसलिए शोधन चिकित्सा शमन चिकित्सा से श्रेष्ठ बताई है। और शोधन चिकित्सा करने के लिए जो हमारे पास मेथड होता है उसको हम बोलते हैं पंचकर्मा। अब पंचकर्मा क्या है? जैसा कि नाम से ही सिग्निफाई हो रहा है कि 5 कर्म या क्रियाएं जिनके द्वारा हम बॉडी को न सिर्फ स्वस्थ करते हैं बल्कि बॉडी की हीलिंग और रिपेयरिंग कैपेसिटीज़ को हम बढ़ा देते हैं। रोगियों में रिजुविनेशन को हम बढ़ावा देते हैं। पंचकर्मा में 5 थेरेपीज मुख्य रूप से होती हैं, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य शामिल हैं। वमन की अगर हम बात करें तो दिस इज मेडिकली एमेसिस कराना, यानी कि कुछ दवाइयाँ देके कंट्रोल्ड वोमिटिंग कराना। वमन कराने से सभी कफ रोग शांत होते हैं, शरीर के ऊपरी भाग के जितने भी रोग हैं वो शांत होते हैं। ऐसे ही विरेचन क्या है? मेडिकली कंट्रोल्ड पर्गेशन, यानी कि मेडिकली कंट्रोल्ड तरीके से व्यक्ति को दस्त लगाना या पेट साफ करना विरेचन कहलाता है। इसी तरह से बस्ती कुछ मेडिकेटेड ऑयल और हर्ब्स को एनल पैसेज से हम पेशेंट के कोलोन तक पहुंचाते हैं, जहां पे वो दवाइयां पहुंच करके रिजुविनेशन का काम करती हैं, रोगों का नाश करने का कार्य करती हैं। इसी तरह से रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड लेटिंग जिसको हम कहते हैं, वो कई तरह से परफॉर्म किया जाता है, जिसमें नीडल लगा करके रक्त मोक्षण करना या फिर लीच लगा करके रक्त मोक्षण करना। ऐसा करने से भी स्किन से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो शांत हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नस्यम जो है वो हमारे सिर के सभी रोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। और आज के समय में जहां हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होती है, तो उस समय में नस्यम जो है वो इंस्टेंट रिलीफ देता है, आपको काम करता है और आपके स्ट्रेस को कम करता है। तो पंचकर्मा थेरेपीज न सिर्फ एक रोगी के रोग को नाश करने में हेल्प करती हैं, बल्कि एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी हेल्पफुल होती हैं। रोग की कंडीशन में जहां ये बढ़े हुए दोषों को उभार कर शरीर से बाहर निकालते हैं, वहीं स्वस्थ व्यक्तियों में उनके स्किन के लश्चर को बढ़ाती हैं, उनके बालों को सुंदर और चमकीला बनाती हैं, उनके बॉडी पार्ट्स में रिजुविनेशन को प्रमोट करती हैं। पेशेंट्स में अगर हम शोधन चिकित्सा यानी कि पंचकर्मा करते हैं तो हमें आश्चर्यजनक परिणाम और वो भी कम समय में देखने को मिलते हैं। तो आगे की वीडियोस में हम जानेंगे पंचकर्मा की थेरेपीज़ के बारे में, इन डिटेल अलग अलग थेरेपीज़ के बारे में पूरा इन डेप्थ कि किस तरह से कराई जाती हैं, क्या उनके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, क्या द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें इसके बारे में रखनी चाहिए। तो जुड़े रहिए जीना सीखो के साथ। धन्यवाद।